नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और ईरान के बीच अब जंग नहीं होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इसे लेकर बड़ा संदेश दिया गया है। अमेरिका का रुख नरम पड़ने के बाद अब ईरान भी समझौते को तैयार दिखाई दे रहा है। दरअसल अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान जंग से निकलना चाहता है, क्योंकि ट्रंप को ये डर लग रहा है कि अगर जंग लंबी चली तो अमेरिका को भारी नुकसान होगा और खुद ट्रंप को भी इसका नुकसान नवंबर में होने वाले चुनावों में होगा। इसलिए ट्रंप अब नहीं चाहते कि ईरान से फिर जंग हो, क्योंकि 40 दिन की जंग में उन्हें समझ में आ गया है कि ईरान को हराना अमेरिका के बस की बात नहीं है। अमेरिका और ईरान में होगा समझौता, नहीं होगी जंग। हॉर्मुज को लेकर भी होगी बड़ी डील। 2 दिन में अमेरिका और ईरान के बीच फिर बैठक की खबरें सामने आ रही हैं। इन सब पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। हॉर्मुज को लेकर चीन और अमेरिका आए आमने सामने। चीनी टैंकरों को रोके जाने से नाराज जिनपिंग। अमेरिका के साथ समझौता कर मुश्किल में फंसा इंडोनेशिया। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि हमने कर दिया है अमेरिका के सामने सरेंडर। नेपाल की नई सरकार को धमकाने में लगा चीन। तिब्बत और ताइवान को लेकर दी धमकी। चीनी राजदूत बोले ताइवान और तिब्बत पर पुरानी नीति ही जारी रखे नेपाल। और चलते चलते में देखेंगे जानवरों के आंसुओं में छिपा है सांपों के जहर का इलाज। एक बूंद आंसू भी होता है बेहद कीमती। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चीनी विदेश मंत्रालय का बड़ा दावा। भारत के अरुणाचल प्रदेश को बताया अपना हिस्सा, पहले कर चुका है ये दावा। हॉर्मुज स्ट्रेट पर कानूनी टकराव। अमेरिका और ईरान के बीच समुद्री नियमों पर फंसा पेच। तेल आपूर्ति का संकट कायम। ईरान जंग के बीच मालदीव ने कर दी अमेरिका की बेइज्जती। ट्रंप के दूत से मिलने से किया इनकार। घर बुलाकर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से नहीं मिले राष्ट्रपति मुइज्जू। और सुपर टाइफून सिनलाकू ने अमेरिका के द्वीपों पर मचाई तबाही। 240 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चली हवाएं। हजारों लोग हुए विस्थापित। अमेरिका और ईरान के बीच डील तय हो गई है। 48 घंटों के अंदर ही समझौता हो जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच एक और दौर की बातचीत की तैयारी हो गई है और इस बार भी बातचीत इस्लामाबाद में ही होनी तय मानी जा रही है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच सहमति बनती है, तब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद इस्लामाबाद जा सकते हैं और ऐसे में वो ही डील का ऐलान करेंगे। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान भी इस दौरान इस्लामाबाद में ही रहेंगे, यानी अमेरिका और ईरान के राष्ट्रपति के बीच सीधी बात हो सकती है। ट्रंप ने खुद ये बात कही है कि 2 दिन बाद पाकिस्तान में एक और दौर की शांति वार्ता हो सकती है। पाकिस्तान ने भी कहा है कि इस्लामाबाद ने अमेरिका और ईरान के साथ बातचीत के दूसरे दौर का प्रस्ताव रखा है। फिलहाल इस्लामाबाद में दूसरे दौर की बातचीत को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ट्रंप के बयान से ये साफ हो गया है कि वो चाहते हैं कि बातचीत पाकिस्तान में ही हो और कोई डील हो जाए। पाकिस्तान में 11 अप्रैल को जो बातचीत हुई थी, उसमें ईरान के यूरेनियम संवर्धन के मामले को लेकर बात बिगड़ गई थी। ईरान की तरफ से प्रस्ताव रखा गया था कि वो 5 सालों तक यूरेनियम का संवर्धन नहीं करेगा, जबकि अमेरिका 20 साल तक इस पर रोक चाहता था। जेडी वेंस चाहते थे कि ईरान ये भी कबूल करे कि वो कभी भी परमाणु बम नहीं बनाएगा, लेकिन ईरान इसके लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अमेरिका इस जंग से निकलना चाहता है, इसलिए उसने अपना रुख नरम कर लिया है। अब बात 20 साल से घटकर 10 या 15 साल के बीच हो सकती है और यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अब जंग नहीं होगी। उन्होंने फॉक्स न्यूज से बात करते हुए कहा है, जंग अब पुरानी बात हो गई है। वैसे अभी सब कुछ पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और हालात पर नजर रखी जा रही है। अब स्थिति नियंत्रण में है। ईरान अब समझौता करने के लिए काफी इच्छुक नजर आ रहा है। अगर अमेरिका इस वक्त अपनी सैन्य मौजूदगी हटा ले, तब भी ईरान को दोबारा खड़ा होने में 20 साल तक का समय लग सकता है। ट्रंप भले ही ये दावा कर रहे हैं कि जंग की जरूरत अब नहीं है, इस बीच अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से बंद कर दिया है। ईरान के बंदरगाह से आने वाले हर जहाज को अमेरिकी नेवी रोक रही है। अमेरिका ने 10,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक, 100 से ज्यादा फाइटर जेट और सर्विलांस एयरक्राफ्ट की तैनाती की है, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर, एम्फीबियस असॉल्ट शिप, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स,
लिटोरल कॉम्बैट शिप शामिल है। अमेरिका की यह कोशिश ईरान पर समझौते के लिए दबाव बनाने का हिस्सा बताई जा रही है। इस बीच रूस और चीन भी अब खुलकर ईरान के साथ आ गए हैं और अमेरिका के हॉर्मुज को बंद करने की कार्रवाई की निंदा कर रहे हैं। ऐसे में अब सभी की नजरें एक बार फिर पाकिस्तान पर टिकी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ट्रंप ने साफ कह दिया है कि बातचीत इस्लामाबाद में होगी, किसी और देश में इसे करने की कोई जरूरत नहीं है। बातचीत कब होगी इसका ऐलान कभी भी हो सकता है, और जिस तरह से अमेरिका अब जंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है उसके बाद ये माना जा रहा है कि अब जंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अमेरिका को इसके लिए इजराइल को रोकने की जरूरत है, जो लगातार जंग का पक्ष लेता दिखाई दे रहा है। अब बात अमेरिका और चीन के बीच शुरू हुए टकराव की। ईरान की घेराबंदी के चलते अब अमेरिका और चीन के बीच ठन गई है। दरअसल अमेरिकी नेवी ने हॉर्मुज की घेराबंदी कर ली है। किसी भी टैंकर को वो यहां से निकलने नहीं दे रही हैं। खास तौर पर ईरान से आने वाले टैंकरों का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि चीनी अपना तेल नहीं ले पाएंगे। वो तेल तो ले सकते हैं लेकिन ईरानी तेल नहीं ले सकते। ऐसा होने जा रहा है क्योंकि अमेरिकी नेवी हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरानी तेल ले जा रहे चीनी टैंकरों को रोक देगी। चीन एक अविश्वसनीय वैश्विक साझेदार की तरह बर्ताव कर रहा है, जिसमें तेल की सप्लाई का जखीरा जमा करना और कुछ सामानों के निर्यात को सीमित करना शामिल है, क्योंकि ईरान से आने वाला 90% तेल चीन ही लेता है। ऐसे में चीन और अमेरिका के बीच इस मुद्दे पर तनाव गहरा गया है। अमेरिका ने चीन के आधा दर्जन से भी ज्यादा तेल टैंकरों को रोककर तनाव को और बढ़ा दिया है। चीन ने इस मुद्दे पर सख्त रुख दिखाया है। उसकी तरफ से अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि ईरान के साथ द्विपक्षीय संबंध और व्यापारिक रिश्ते हैं जो जारी रहेंगे। उसके जहाज पहले की तरह ही हॉर्मुज से गुजरेंगे। चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून ने कहा है कि बीजिंग के ईरान के साथ व्यापार और ऊर्जा समझौते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका हमारे मामलों में दखल नहीं देगा। बीजिंग के जहाजों का तेहरान के साथ हुए समझौतों के तहत हॉर्मुज जलरमरू मध्य से अपना आवागमन जारी रहेगा। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका के हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने के फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि किसी भी देश की संप्रभुता का सम्मान किया जाना चाहिए। हॉर्मुज पर ईरान का अधिकार है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के शासन के अधिकार की रक्षा बहुत जरूरी है। दुनिया को जंगल के कानून की तरफ नहीं लौटने दिया जा सकता है। चीनी राष्ट्रपति ने अमेरिकी नाकेबंदी को सीधे सीधे जंगल राज कहा है। दूसरी तरफ हॉर्मुज को लेकर यूरोप में भी चिंता दिखाई दे रही है और अब यूरोप ने इस मुद्दे पर अमेरिका को झटका देने की तैयारी कर ली है। यूरोप के देश हॉर्मुज की सुरक्षा के लिए एक नया समूह बनाने की योजना पर गुपचुप तरीके से काम कर रहे हैं और ट्रंप को इससे दूर रखने का ही प्लान है। एक तरफ अमेरिका को किनारे लगाने की कोशिश यूरोप की तरफ से हो रही है, वहीं ईरान और ओमान को इसमें शामिल किया जा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि इस मिशन में वो देश शामिल नहीं होंगे जो इस संघर्ष का हिस्सा रही हैं। सिर्फ ईरान को इसका हिस्सा बनाया जाएगा। जर्मनी ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई है। अब इस योजना को लागू करने के लिए इस हफ्ते मैक्रो और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर 40 देशों के साथ एक बैठक भी कर सकते हैं। इस बैठक में अमेरिका को शामिल नहीं किया जाएगा, वहीं चीन और भारत को बुलावा भेजा जाएगा। और अब बात करेंगे अमेरिका के सामने इंडोनेशिया के सरेंडर की। एक तरफ जहां ईरान और अमेरिका के बीच 40 दिन तक जंग चली, ईरान के कई नेताओं की जान चली गई, लेकिन ईरान ने अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं किया और ना ही अमेरिकी शर्तों पर कोई समझौता करने को तैयार हुआ। वहीं दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसे लेकर वहां बवाल मच गया है। दरअसल इंडोनेशिया ने अमेरिका के साथ एक रक्षा समझौता किया है। इस समझौते के तहत अमेरिका का फाइटर जेट बिना किसी इजाजत के आसानी से इंडोनेशिया के स्पेस में उड़ सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इंडोनेशिया की एयरबेस पर लैंड कर सकते हैं। इससे संबंधित आशय पत्र तैयार किया जा रहा है। कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि इस डील से अमेरिका अपने मतलब के हिसाब से इंडोनेशिया का इस्तेमाल कर सकता है। ये बात तो आप जानते ही हैं कि ईरान जंग में अमेरिका को इस तरह की छूट यूरोप के देशों ने भी नहीं दी थी, जिसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय देशों को धमकाया भी। लेकिन यूरोप ने साफ कह दिया कि किसी देश पर हमले के लिए वो अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल अमेरिका को नहीं करने देंगे। लेकिन अब इंडोनेशिया ने जो समझौता किया है उसमें अमेरिका को अब इंडोनेशिया से इसके लिए इजाजत लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंडोनेशिया की सरकार को डील करने को मजबूर कर दिया ताकि चीन की घेराबंदी की जा सके। लेकिन इस डील के बाद भारी बवाल मच गया है। सरकार के अंदर से ही इस डील को लेकर विरोध हो रहा है। इंडोनेशिया के ही विदेश मंत्रालय ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस डील को अमेरिका के सामने सरेंडर बताया है। यहां तक कह दिया है कि ईरान जैसा देश पूरी ताकत के साथ अमेरिका से जंग लड़ रहा है, सरेंडर को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम
देश इंडोनेशिया ने अपना कंट्रोल अमेरिका को देने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस डील से क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय को पत्र लिखकर इसका विरोध जताया है। बता दें कि ऐसा पहली बार है जब किसी डील को लेकर एक देश के दो मंत्रालय आमने सामने हैं, वो भी दोनों अहम मंत्रालय। और ये कोई पहली बार नहीं है जब सरकार पर सवाल उठे हों। इससे पहले फरवरी में हुई टैरिफ डील के बाद भी इंडोनेशिया सरकार पर सवाल उठे थे। करीब 65 संगठनों ने इस नीति के खिलाफ याचिका दायर की थी और इसे अमेरिका के सामने झुकने जैसा कदम बताया था। और अब एक बार फिर इंडोनेशिया की सरकार घिरती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच एक सवाल उठ रहा है कि आखिर अमेरिका के लिए इंडोनेशिया क्यों अहम है। इंडोनेशिया की भौगोलिक स्थिति उसे रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। ये देश दक्षिण चीन सागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बीच मौजूद है। यहाँ से आसियान देशों की गतिविधियों पर नजर रखना आसान होता है। चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में यह अमेरिका के लिए बेहद अहम भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा चीन के वर्चस्व को भी इंडोनेशिया से चुनौती दी जा सकती है। यही वजह है कि अमेरिका इंडोनेशिया पर दबाव बनाकर उसके साथ डील कर रहा है। और अब बात करते हैं नेपाल को चीन की चेतावनी की। नेपाल में नई सरकार बनने के बाद से ही चीन उस पर दबाव बना रहा है, खास तौर पर तिब्बत और ताइवान से जुड़े मुद्दों को लेकर। चीन का कहना है कि तिब्बत और ताइवान को लेकर नेपाल की पुरानी नीति में बदलाव नहीं करना चाहिए। इसी कड़ी में चीन ने नेपाल की बालेन शाह सरकार को धमकाया है। चीन के नेपाल में राजदूत झांग माओमिंग ने बालेन शाह सरकार में गृह मंत्री सुधान गुरुंग से बैठक की और ताइवानी अलगाववादी गतिविधियों को लेकर सख्ती बरतने को कहा है। दरअसल हाल ही में काठमांडू में आयोजित एक सांस्कृतिक समारोह में ताइवान का झंडा फहराया गया था, जिसे चीन भड़काऊ कार्रवाई बता रहा है। चीन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि नेपाल बीजिंग विरोधी विदेशी हितों का मंच न बने। वहीं नेपाल ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। बैठक के बाद गृह मंत्री सुधान गुरुंग ने ऐलान किया है, नेपाल शुरुआत से ही एक चीनी नीति का पालन करता है। नेपाली जमीन का इस्तेमाल चीन के खिलाफ गतिविधियों के लिए नहीं होने दिया जाएगा। बालेन शाह सरकार देश की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। नेपाल सरकार ने इसके साथ ही ये भी साफ कर दिया कि तिब्बत से जुड़े किसी भी कार्यक्रम को नेपाल में इजाजत नहीं दी जाएगी। बात अगर चीन की करें तो चीन को हमेशा ये डर सताता है कि भारत और अमेरिका तिब्बती शरणार्थियों के जरिए उसके सीमाई इलाकों में अस्थिरता पैदा कर सकते हैं। और अब इसी डर के चलते वो नेपाल पर दबाव बना रहा है कि वो विदेशी तिब्बतियों को वीजा ना दे। नेपाल सरकार का चीन की इन चिंताओं पर सकारात्मक रुख दिखाना भारत के लिए बड़ी चुनौती खड़ा कर सकता है। एक तरफ पीएम बालेन शाह दिखा रहे हैं कि वो किसी भी देश के साथ एक तरफा नहीं झुकेंगे, लेकिन हकीकत में चीन के साथ बढ़ती नजदीकी कुछ और ही इशारा कर रही है। और अब चलते चलते में बात करेंगे सांप के जहर के पुख्ता इलाज की। क्या आप जानते हैं कि रेगिस्तान का जहाज कहा जाने वाला ऊंट अपनी आंखों में सांप के जहर को मात देने वाली दवा लेकर घूमता है? सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन विज्ञान ने इस बात पर मोहर लगा दी है। दरअसल ये बात तो आप जानते हैं कि दुनिया में किंग कोबरा और रसेल वाइपर जैसे सांप इतने खतरनाक हैं कि अगर इन सांपों ने किसी को काट लिया तो उसका बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन बीकानेर के नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल की एक ताजा स्टडी ने सबको हैरान कर दिया है। रिसर्च में पता चला है कि ऊंट के आंसू में खास तरह की एंटीबॉडी होती है जो एक दो नहीं बल्कि 26 तरह के सांपों के जहर को बेअसर कर सकती है। आमतौर पर सांप के जहर की काट वाली दवा घोड़े या भेड़ के खून से बनाई जाती है, जो कभी कभी इंसानों के लिए महंगी और जोखिम वाली भी होती है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि ऊंट के आंसू सांप के जहर को तेजी से खत्म कर सकते हैं। साथ ही इससे बनी दवाइयों का दुष्प्रभाव भी कम होता है। वहीं दुबई और लिवरपूल के बड़े संस्थानों ने भी माना है कि ऊंट के आंसुओं में कुदरत ने अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता दी है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने ऊंट के आंसुओं से सॉ स्केल्ड वाइपर जैसे घातक सांप के जहर का इलाज ढूंढने में कामयाबी पाई है। यही वजह है कि आज ऊंट के आंसू दुनिया के सबसे महंगे आंसुओं में शुमार हो गए हैं। कुल मिलाकर जिस ऊंट को हम सिर्फ सवारी और दूध के लिए जानते थे, वो अब हजारों लोगों की जान बचाने वाला भी बन गया है। तो फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।